साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। कल मैं संदेश दिता सी कि सवेरे 10 बजे मैं थोड़े नाल गलबात करांगा, क्योंकि असी चाहे देर बाद ही सही राजनीतिक दौर विच पहुँच गए हाँ। और राजनीतिक दौर दे विच भी सानू बहुत सारा अणथक काम करना पएगा। तुरन दे लोकां तक जाण दे हालात अजे बने नहीं और इन्हां दे बनन दी संभावना भी नहीं, क्योंकि एक काबज लोकां दे हित दी गल है कि वो लोकां नूं घरों घरी वाड़ के रखण ते उन्हां नूं सोचण तो रोक के रखण, जुड़न तो रोक के रखण, किसी अंदोलन तो रोक के रखण, ये उन्हां दी जरूरत है। खास करके मनुवादी व्यवस्था की यह जरूरत है। इस करके छेती कीते हालात बदलने वाले नहीं हैं। अजिहा मेरा विश्वास है और जिन्हां लोकां नूं देखदे हाँ, जिन्हां लोकां नूं पढ़दे हाँ, जिन्हां लोकां नूं समझदे हाँ ते जिन्हां लोकां दा रोज़ दा किरदार ते चरित्र वेखदे हाँ, सानू ये समझ पई है कि दुनिया दे लोकां वर्गे लोग नहीं है। संसार ते इस तरह दीयां नस्लां नहीं रहिंदियां जिहड़ियां धार्मिक तौर ते, आर्थिक तौर ते, समाजिक तौर ते, विद्यक तौर ते या सभ्याचारक तौर ते अपने ही लोगों को बर्बाद कर देण और बर्बादी दे विचों उन्हां नूं बहुत सारा फायदा मिले, बहुत सारा धन मिले और बहुत सारिया जायदादां जिहड़ियां अणगिणत जायदादां उन्हां दे हत्थ लगण, अजिहा दुनिया के किसी देश च, किसी भी समूह च एक किरदार नहीं पाया जाता। और दूसरी तरफ साडा किरदार की है, असी गुलामी करना पसंद करते हैं। असी लोगों के थल्ले लग के वगना पसंद करते हैं। मंदिर गया नूं छित्तर पैंदे है, डंडे पैंदे है, साडे कतल हो जाते हैं, बच्चों के बलात्कार हो जाते हैं। इहदे बावजूद भी असी मंदिर जाना पसंद करते हाँ। गुलामी की दुर्दशा इस हद तक है। ते जिहड़े लोग उदों तक ही साडे नाल कोई सांझ रखते हैं जदों तक असी उन्हां दे कीतियां ते फुल चढ़ाउंदे रहिए, स्वीकार करते रहिए ते उन्हां दे पाए पूरनियां ते चलते रहिए, वो गलत होण या 100% गलत हो, तो लोग सानू पसंद करते हैं। गुलाम उदों ही पसंद किया जाता है जदों वो गुलामी करे। जिवें पछड़ियां जातियां दे लोग है जिहड़े, वो चाहे पंजाब दे सिख लोग होण, चाहे वो
बाकी भारत के हिंदू लोग होण, वो मानसिक तौर पर जहनीयत तौर पर गुलामी स्वीकार करने वाले लोग हैं। जिथों तक दलित बंदे का सवाल है, छूत बंदे का सवाल है, जिन्हों नीच भी कहा गया, कमी कमीण लागी बगारी भी कहा गया, हरिजन भी कहा गया, छूत भी कहा गया, बहुत सारे होर नां है जिहड़े लगातार उन्होंने लए जाते रहे है। ये लोग लख अपमान करा के भी उन्हां दियां जुत्तियां 'च बैठना पसंद करते हैं। इन्हां दी बहुत गिणती गुलामां दी गिणती है। इस गुलामी चों बाहर निकलना बहुत औखा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सानू एक गल कही, या जिहड़े समझदार लोग है उन्होंने गल कही कि अपने लोगों को गुलामी का एहसास करा दिओ, वो अंदोलन कर देणगे और गुलामी चों निकल जाणगे। असी ये एहसास कराया, लखां लोग पहला असी खुद नूं एहसास कराया, फिर असी समाज नूं एहसास कराया, फिर असी उहदे चों नेता पैदा कीते, और नेता जिस तरह पहला गुलाम सी लोग उस तरह दे नवे नेता गुलाम बने, तो उहदा नतीजा की निकले कि समाज फिर गुलाम हो गया। अज साडी गुलामी दा हशर ये है कि पता नहीं कदों दुश्मन नाल साडी बुक्कल सांझी हो जाए। गल्लां साफ नज़र आ रही। जे असी विरोधी नूं या अपने सिर ते सवार प्रेतां नूं दोषी ठहराइए तो मैनू ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिन्ना गुनाह उन्होंने किया है उस तो वड्डा गुनाह असी किया। असी ना तो एहसास किया आज़ादी का, ना असी आज़ादी का एहसास करवाया, ना असी गुलामी का एहसास किया, ना असी गुलामी का एहसास करवाया। ते जिन्हां लोकां ने इस एहसास नूं समझ के, बाबा साहब की गल नूं समझ के लोकां तक जाके उन्हां नूं एहसास कराउण दे लंबे यतन कीते, वो लोग अपने लोकां च सब तो वध दुखी रहे। 13 तारीख नूं गणराज पार्टी पंजाब दा असी अजे गठन करना सी, और उस गठन तो कुछ दिन 10-12 दिन 15 दिन पहला इन्ना वावेला मच्छिया कि साडे लोकां ने साडी आज़ादी ते हमला करिया। असी दुश्मन की गुलामी नूं ला के आज़ादी लई लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और साडे आदमी उस लड़ाई नूं रोकण वास्ते जकाजक सड़कों ते निकल आउंदे है। ये हालात उदों भी भैड़े आ।
और ये कोई साडा अज दा वरतारा नहीं है। तुसी अपने पुरखियां नूं पढ़ो, तथागत नूं पढ़ो। तथागत ये कहंदे आ कि तुसी ये ना समझो कि मैनू गालां नहीं पईयां या अपमानित नहीं किया गया, बस तुसी ये जरूर समझो कि अपमान झल के भी मैं अपनी लड़ाई नूं जारी रखा। और उन्होंने जिहड़ी लड़ाई जारी रखी उहदे विचों साडा राज निकलिया। पर जिस बंदे ने इस लड़ाई नूं, इस लड़ाई दा मुੱਢ मानसिक तौर ते लड़ाई दा मुੱਢ बन्निया, मनुख नूं आज़ाद करन दी सोच पैदा कीती, आदमी नूं सियाणपां करनियां सिखाईयां, उस आदमी नूं देश दे दुश्मन ने जहर दिती। संत नामदेव उन्हां दे शब्दां 'च दर्ज है कि उन्हां नूं राजे तो हाथी हेठ सुटवाया गया। राजे ने हाथी हेठ नहीं सुटिया, वो शब्द दे विच स्पष्ट है। राजे तो उन्होंने उंगलां दे दे के हाथी हेठ सुटवाया गया। कबीर साहब नूं हाथी हेठ सुटवाया गया। गुरु रविदास नूं किले दे विच कैद करवाया गया। और जिथे गुरु रविदास कैद रहे, वो गंगा के घाट ते जिहड़ा किला है, उहदा वो हिस्सा जिथे वो कैद सी, उहनूं साडे बजुर्गां ने खरीदिया और खरीद के गुरु रविदास मंदिर बनाया। साडे लोग ये इतिहास जानन वास्ते उत्ते कट जांदे आ, ये गल सोचण वास्ते कट जांदे आ, ये गल समझण वास्ते कट जांदे आ, इस गल का एहसास करने वास्ते कट जाते हैं। वो गंगा च वड़ के नहाउण लई बधेरे जाते हैं। तुसी देखोगे कि जब गुरपुरब हुंदा है तो सब तो ज़्यादा साडे लोग आ जिहड़े वो गंगा च मूँह हत्थ धोण जाते हैं। एक पासे आज़ादी का एहसास है, दूसरे पासे गुलामी का एहसास है। साडी आज़ादी के एहसास च साडे लोकां ने अपनी गुलामी का एहसास भरिया होया। जकड़ जिहड़ी है उहनूं मल्लो जोरी गल च पाउंदे आ। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिहड़ी है, जाति व्यवस्था नूं भी नहीं छड्डदे और ब्राह्मण दियां रीतां नूं भी ये कदे नहीं छड्डदे। और ब्राह्मण दे कहे तो बिना, लिखा पढ़िया तो बिना ये अपनी रोटी खाना भी पसंद नहीं करते। ये साडी गुलामी का एहसास नहीं है। और जिन्हां लोकां कोल गुलामी का एहसास नहीं है, वो लोग आज़ादी का एहसास किवें कर सकते हैं? ते जिन्हां कोल गुलामी ते आज़ादी का एहसास नहीं है, वो दोहां च अंतर किवें कर सकते हैं? जिहड़े दोहां च अंतर करना नहीं जानते, वो अंदोलन किवें कर सकते हैं? ते जिहड़े अंदोलन नहीं करते, सिर्फ झक मारते हैं, वो आदमी किहड़े किनारे ते पहुंचणगे? अखीर वो गंगा च जाके डुब जाणगे। ये साडी सच्चाई है। तेरह तारीख तो पहला असीं पूरी तैयारी च लगे हुए सी कि असीं किसी
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਗੇ। फिर असी सोचा कि अगर दूसरा आदमी बांह नहीं फड़दा तो तुसी अपनियां बाहां फड़ के खड़े हो जाओ। तुहानू भी तो अधिकार है, तुहाडा संविधानक अधिकार है। जिहड़ी कड़ी दूजे घोलदे हो तुसी घोली जाए। पर मैं एक गल तुहानू स्पष्ट कर दिया कि मेरे जीवन दे ये आदर्श, मेरे जीवन दे सुपने महज सुपने नहीं है। मैं सिर्फ सुपने नहीं लैंदा, मैं सुपनियां नूं पूरा करने वास्ते जद्दोजहद करता और एक ईमानदार जद्दोजहद करता। मेरे विरोध दे कोई एक कारण नहीं है, बेशुमार कारण है कि समाज और इत्थों दियां काबज ताकतां पूरा टिल ला दिंदियां कि मैनू अगे ना वधन दिता जाए। 1990 तो बाद जिहड़े हालात पैदा होए, कांशी राम जी दे मरण तक जो हालात बने और जिन्हां ने मिशन नूं गोडियां परने करिया, मिट्टी कीता, उहदी सत्या कढ लई, उहदी रूह मार दित्ती, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये बड़े लंबे दिनां की कहानी है। की वापरिया, किवें किवें वापरिया, किवें किवें काबज ताकतां ने साडी गिच्ची नप्पी, किवें किवें सानू गोडियां परने कीता गया और किवें कांशी राम जी आपदे जाल च फस गए और उन्हों की मौत हो गई। और जो बाकी बचा वो निश्चित ही बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि 3000 साल तो भारत च सिर्फ 2 ही दौर आए है। एक तथागत बुद्ध का दौर और एक सिख धर्म का दौर, जिहदी बना संत नामदेव, कबीर, रविदास ते सैन ने रखी। ये उन्हां दे दौर च वापरिया कि असीं इस देश दे दबे कुचले लोग राजे बने। मेरी गल लोकां नूं छेती किते समझ नहीं पैंदी, क्योंकि वो समझना चाहुंदे नहीं। असल में वो समझना नहीं चाहते। बड़े 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 तत्थ मैं लिया के लोगों के सामने रखदा है और वो ठुड्डा मार के अगे निकल जाता। उहदे चों एक तत्थ यह है कि बंदा सिंह बहादुर तो बाद जिहड़े टोटल 5 बादशाह बने और वो पंजे दे पंजे दलत है, शूदर, नीच शूदर, शूदर नहीं नीच शूदर। बंदा सिंह बहादुर साबित करदा मैं ओके दलत है, ठोक बजा के मैं साबित किया है कि वह एक दलत है। बाबा वीर सिंह रंगरेटा, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह
ਤਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਠੋਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਚ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਏ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਰਾਮਗੜੀਏ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਵਾਲੀਏ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰਾਮ ਰੌਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਠੋਕਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਣ ਵੱਟ ਹੈ, ਵਾਣ ਵੱਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ। 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੈ ਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ 'ਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀਏ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਹਲੂਵਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਂਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ 5 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਗਰ ਇਹ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਭਾਈ ਬਹਿਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ।
और ये जात ते नस्ल का काम है जिहड़ा एक खत्तरियां ने वाड़िया इहदे च। और पटियाले वाले राजे ने जिहड़े पटियाले दे राजे सी आला सिंह वर्गे उन्होंने इहदे च इह लिया के वाड़िया। फिर उस तो बाद लोगों ने पैदा की। मेरा कहने का मतलब की है कि दो इनकलाब होए भारत च, होर कोई इनकलाब नहीं होया, सिर्फ दो इनकलाब जिहदे चों बादशाहियां पैदा होईयां दबे कुचले लोगों ने। ते तीजा इनकलाब ज्योतिराव फूले शाहू और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इनकलाब है, जिन्हें एक बादशाह नहीं पैदा किया, जिन्हें पूरे भारत दे विच करोड़ां बादशाह पैदा कर दिए। 84 तो लैके IAS तक कुर्सियां ते लिया के बिठाते लोग इन्नियां बादशाहियां पैदा कर दित्तियां। और इन्हां बादशाहियां दे हुंदियां बाबा साहब का मिशन मिट्टी च मिल गया। साडे सियाणे लोग भद्र पुरश तेज बुद्धि के मालक जिन्होंने संसार च जानिया जाता है, वो बार बार एक गल बाबा साहब की दोहराउंदे जिहड़ी उन्होंने यूपी के एक शहर च कही कि मैनू मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिता। और इन्हां बुद्धिमानां नूं ये नहीं पता कि इहदा मतलब की है। मैनूं शहर का नाम याद नहीं आ रहा जिथे बाबा साहब ने ये बोलिया, भाषण दे विच बोलिया ना, शायद बोलद्यां बोलद्यां याद आ जाए। इसदा मतलब ये सी कि बाबा साहब ने 4 लाख रुपया ला के 50-52 आदमी बाहर पढ़न भेजे ते पढ़ के आए तो सीधे कांग्रेस दे विच छाल मार गए। बाबा साहब कल्ले दे कल्ले रह गए। बाबा साहब ने उहदा प्रतिक्रम बोलिया कि मैनू मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिता। पर उन्हां चों ही एक KR नारायणन एक विद्यार्थी सी जिस बंदे ने भारत के संविधान नूं वाजपेयी दी लाई अग तो बचाया, संघियां दी लाई अग तो बचाया, उन्हों KR नारायणन कहते हैं। ये उन्हां 52 चों एक है। ये IAS करिए ने और इनू यूनीवर्सिटी ने साडे राष्ट्रपति जो बने KR नारायणन, इन्हों उस यूनीवर्सिटी ने जिथे इन्होंने डिग्री लई उत्थे डिग्री नहीं दिती गई। तो जिद्दे राष्ट्रपति बन गए वो डिग्री लैके हरामजादगियां करते मगर मगर दौड़ते रहे, पर KR नारायणन ने डिग्री नहीं ली। ये भी उन्हां चों सीख। फिर बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, उन्होंने संविधान लिखण का मौका मिलिया और ये विक्टोरिया लाइब्रेरी या म्यूजियम दे विच इंग्लैंड च ये सारा रिकॉर्ड पिया है कि जदों बाबा साहब नूं कोई अधिकार ना दिता गया, मुहम्मद अली जिन्नाह नूं पाकिस्तान मिल गया, पंडित जवाहर लाल धोखे नाल भारत की प्रधानमंत्रीशिप लै गया। धोखे नाल, बिल्कुल धोखे नाल लै गया। महात्मा गांधी ते दबाव पाया, सरदार पटेल तो प्रधानमंत्री शिप खोही और खुद कश्मीरी ब्राह्मण जिहड़ा मुगलों की संतान
ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਰਚਿਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਢੂਆਂ ਤੇ ਪਏ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਏ ਉਸ ਯੁੱਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਬਰਾਬਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਬੇਵਸ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ 70-72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲ, ਜਾਣੀ 50-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ 2 MA ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਔਰ 1980 'ਚ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦਲਾਲੀਆਂ 1990 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਰਾ। 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ
और बामसेर का कंट्रोल भी मेरे कोल सी उस वेले। मैं जानदा की होया, मैं अपनी अखां नाल वेखदा रहा, मैं चुस्तियां चलाकियां वेखदा रहा, मैं संघियां नूं अंदर वड़दे वेखदा रहा ते संघियां नाल हुंदे समझौते वेखदा रहा। संघियां ने किवें कुंडी पाई ये भी देखदा रहा। और 1995 च संघियां नाल यारी पक्की हो गई ये भी देखदा रहा। फिर सौदे शुरू होए ये भी देखदा रहा। तुसीं किहनूं मूर्ख बनाओगे? किस नूं मूर्ख बनाओगे तुसीं भाई? कि तुसीं ये चाहुंदे आ कि तुहाडा ढिड नंगा होवे? तुसीं मैनूं मजबूर कर दिओ कि मैं तुहाडा सारा जिहड़ा पोतड़े है वो लोकां दे सामने लिया के रख दियां। मैं इस तरह नहीं करूँगा। जब मेरी जरूरत सी तद नहीं कीता, मैं अज भी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे समाज का मसला है, मेरे समाज के इतिहास का मसला है, ये साडे संघर्ष का मसला है, ये साडे अंदोलन का मसला है। मजबूर ना करो, मजबूर ना करो मैनूं। कोई आदमी ज़्यादा सियाणपा ना घोटियो, मैनूं मजबूर ना करियो कि मैं तुहाडा अक्या होया आदमी जिहड़ा है वो सारियां चीज़ां लोकां दे सामने रख दियां। मजबूर ना करियो मैनूं। बस इन्ना ही बहुत है। तुसीं ये मन लिओ कि जिहड़ा अधिकार तुहाडे कोल है वो संविधान का अधिकार मेरे कोल भी है, और संविधान के अधिकार के अधीन मैं गणराज पार्टी बनाई है। तुसीं मैनूं शाबाशे नहीं कह सकते तो बुरे शब्द ना बोलो। तुसीं मेरे भरा हो, छोटे हो वड्डे हो कुछ भी हो, तुसीं मेरा समाज हो। ये तुहाडा हक नहीं बनता कि तुसीं मेरे मूँह ते चिक्कड़ सुट्टोगे, मैनूं मजबूर करोगे कि मैं कहानी याद कर सकदा कि जदों ये होली आउंदी, साडी मूर्खां दी होली, गधियां दी होली आउंदी, जिन्हां दी भूआ ब्राह्मणवादी लोकां ने साड़ी होवे, उन्हां ने होली मनाउणी है तां गधियां दी होली है। मैं यूपी दे विच उन्हां दिनां च जदों प्रचार ते जांदा कदे कदे होली भी विच आउंदी, और उस होली दे दाले सड़ियां गलियां बूथियां वाले लोग जिन्हां दे पैरां चप्पलां नहीं, पाटे कच्छे है, बूदां खिल रहीआं, नक भी साफ नहीं चजदा, मूँह धोता होया नहीं, वो होलका नूं रज रज के मां भैण दियां गालां कढ़दे और वो उहदे दाले अग जिहड़ी लाई उहदे दाले घुमदे। बाद च मैनूं पता लग्या कि गधियां दा रूप, गधियां दा रंग रूप की हुंदा है। मूर्ख किस नूं कहंदे आ? तां असीं की करदे? पहलां तां असीं जिहड़ी स्याही असीं अपने अखर लिखण वास्ते बाप तो 2 पैसे या पैसा लैके लियांदी हुंदी, चाहे वो काली स्याही हुंदी, चाहे नीली हुंदी, चाहे लाल हुंदी, असीं उन्हां दुआतां दे विचों सारे रंग कढ के बाल्टी भर लैंदे ते जिहड़े सड़े गले लीड़े पाए हुंदे घरां दे, मावां दे, भैणां दे, धीआं दे, भाबियां दे, सब दे लीड़े जिहड़े पाए हुंदे, चाचियां दे, तायां दे, उन्हां ते गिलास भर भर डोली तुरे आउंदे। खे रलाउंदे असीं खे उड़ाउंदे। कुछ खे आपदे सिर च पा लैंदे और कुछ अपने टब्बरां दे सिर च पा लैंदे। जदों रंग मुक जांदे तां फिर असीं नाली दे विचों तरदा तरदा गंदा पानी चुकदे, फिर वो बूथियां ते मारदे, एक दूजे दे बूथे उहदे नाल लिपदे। ते जदों गंदा पानी भी मुक जांदा,
ਮੂਤ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੀ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿੱਕੜ ਚੱਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੁਤਰਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਟੱਟੀ ਵੀ ਘੁਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਕ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ 12 ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ 10, ਕਿਸੇ ਦੇ 8, ਕਿਸੇ ਦੇ 7, ਕਿਸੇ ਦੇ 12। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਚੁੱਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਥਾੜ ਭਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬਥਾੜ ਭਰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੁੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਖੇ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਕੁਛ ਖੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕੁਛ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਧਿਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੇਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਣਪੜ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹਰ ਰੀਤ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਐ ਜਮਾਂ ਸਜਿਆ ਸਿੰਘ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਖੇ ਮਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੀਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇੜ ਵੱਟੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ ਮਾਂਜਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਠੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਾਤ ਬਣਾਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਬਣਾਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਵਰਨ ਵਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਢੇਡ ਬਣਾਏ, ਅਛੂਤ ਬਣਾਏ, ਹਰੀਜਨ ਬਣਾਏ। ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ? 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ? ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ,
अगर ये खालसा है कि सानू जुत्ती थले रखेगा तो सानू इहो ਜਿਹੇ खालसे की कोई जरूरत नहीं वेलियो। एक दिन मैं कई दिनों तो पिछले महीने 1.5 महीने तो 2-3 मजहबी सिख ते चमार सिख वेख रहा। पता नहीं वो मजहबी सिख तो है ही, उन्हां च चमार भी है कोई, मैनूं नहीं पता। और वो किसी दूसरे आदमी नाल गल करते हैं कि सानू अमृत छकाया जाता चूड़ियां च, और कई बार छिट्टे मार के भेज दिता जाता बाहर। और एक अमृतधारी दस रहा सानू बट्ठल च अमृत पिया जाता है। आप बाटे च पींदे आ, सानू बट्ठल च गोहे कूड़े वाले च अमृत पिया जाता है। ये उदी वीडियो ये दर्ज है। वो बंदा बकायदा तौर पर अद्धा घंटा बोलता रहा। तो मैं उन्होंने पुछदा है कि जेड़ा अमृत गुरु का अमृत है, थानू इन्नी अकल भी नहीं आई कि तुसी खुद तैयार कर लो? कि तुसी 5 खालसे भी पैदा नहीं कर सके कि जेड़े थोड़े वास्ते अमृत तैयार कर दें? और तुसी सारे दे सारे एक बाटे च पी सको? तुसी किवें पियोगे? तुसी जुत्ते खा सकते हो तो तुसी एक बाटे च अमृत किवें पियोगे? तुसी मजहबी हो, चमार हो, जलाहे हो, छिंबे हो, तखाण हो, नाई हो, घमियार हो, कंबोज, सैनी हो, राय हो, बाजीगर हो, सांसी हो, थोड़ी कोई मूँह सिर है? थोड़ा तुसी जिस चीज़ के लायक हैं थानू उत्थे ही रखा जाता है। तुसी कदे नहीं सोचा कि 5 जातां दे 5 खालसे ले लो, एक जलाहा ले लो, एक तखान ले लो, एक मजहबी ले लो, एक चमार ले लो, और एक नाई जां छिंबा ले लो, कोई राज सिख ले लो, कोई कमोज ले लो। 5 खालसे ले लो। जे थोड़े कोल नहीं तो मेरे कोल ले लो आके, मैं दे देना। ये जात पात करके तो मैं छड्या सी इन्हां नूं। नहीं मैं अपना धर्म छड्ड के क्यों जांदा? मेरे गुरुआं दा धर्म, मेरे सतगुर दा धर्म मैं छड्ड के क्यों जांदा? भाई जात पात करके छड्या। पूरे देश च जात पात है। हुण सिख खुद अपने आप नूं सिख जात तो बाहर नहीं कढ़ सके, ये भारत दे सिखां दा जां भारत दे लोकां दा की करनगे? ये खालसे करनगे जिहड़े कहंदे आ अंबेडकर जां दलित है जिहड़े ये जाणदे असीं किस लायक दे लोक है, जिहड़ा शरेआम साडे मूँह ते साडे बाबा साहब की बेइज्जती करता है और उस संविधान की बेइज्जती करता है जिहदे करके वो बोल रहा है। और ये खालसे उस संविधान की बदौलत दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पासपोर्ट के उत्ते ये बाहर जा सके है। इन्हां नूं शर्म आउणी चाहीदी है इहो जिहियां गल्लां करदिआं नूं। जे इन्हां नूं शर्म नहीं आउंदी तुसीं शर्म कर लो यार। भिड्डगो आपां शर्म कर लगे कि 5 खालसे है नहीं तुहाडे कोले? कि तुहानूं कौलियां चट्टणियां ही आउंदियां लोकां दियां? बस झूठ खा के खुश रहिंदे हो। लोकां दी झूठ खाना तुसीं खालसा बन के भी पसंद करते हो। तुसीं 5 खालसे तैयार कर लो, मैं तुहानूं जट भी दे देना खालसा, जट खालसा भी दे देना मैं तो, जिहड़ा थोड़ी झूठ पीएगा। जिवें गुरु ने पीती सी ना 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, उवें थोड़ी झूठ पीण वाला खालसा जट खालसा दे देना तुहानूं मैं, अमृतधारी खालसा देना। अरे तुसीं अपनी औकात तो बदलो। तुसीं औकात नहीं बदलोगे तो कौलियां बाटियां कच्छ चों नहीं निकलनियां। मंदिरां च जाओगे, जुत्तियां खाओगे,
हड्ड गोडे तड़वाओगे तो थोनू कोई आज़ादी देने वाला नहीं है, बराबरी देने वाला नहीं है। अजकल नारियल, शायद नारियल का फल जिहड़ा वो इन्हां दिनां च आ गया होना जां आउण वाला है। ये नारियल तुसी मंदिरां चढ़ाओगे। शूद्रो, तुसी अपने खेतां चों लिजा के मणा मूही हज़ारां मण नारियल मंदिरां चढ़ाओगे तो फिर ब्राह्मण 10-10 ब्राह्मण 15-15 ब्राह्मण एक एक नारियल चक के थोड़े सिरां च मार के, जिहड़ा थोड़े नाल नहीं टुटदा वो थोड़े सिरां च मार के तोड़ देंगे। थोड़ी औकात की है? जे कोई आदमी सोचता है, समझता है, कोई गल करता है तो तुसी उन्हें मखौल कर दो, झेडा कर दो तुसी उन्हें। अंदर बैठ के तुसी फिलोसफियां घोड़ दो। फिर कदे लोगों को जाके वेख्या तुसी? ब्राह्मण नूं की दोष दोगे तुसी? उच्चियां जातां नूं की दोष दोगे तुसी? थोड़े अपने च की है? जरा साबित करो तुसी कि थोड़े अपने च की है। जे कुछ बन लगता तो तुहानूं वो भी पसंद नहीं, जे बिगड़ जाता तो तुसी खुश हुंदे हो। ते जिहड़ी चीज़ थोड़े हक च नहीं भुगदी उन्हें तुसी जुत्ती दे उत्ते रख के लेंदे हो। किहड़ियां सियाणपां दीयां गल्लां करदे हो तुसी? राजनीति खेड नहीं है, राजनीति गुल्ली डंडे की खेल नहीं है, ये लल्लियां की खेड नहीं है। राजनीति अकलां की खेड है। तो जिन्हां कोल अकलां है ना, वो थोड़े कल्ले कल्ले दे उत्ते सने औरतां धौण दे उत्ते बैठे आ सारे दे सारे। अगर कोई थोनू बोल के दसदा थोनू वो पसंद नहीं, अगर लिख के दसदा थोनू वो पसंद नहीं। तुसीं 4 अखर लिख नहीं सकते तो जिहड़ा लिखदा है उहदे मूँह ते थुक्कण तक जांदे हो तुसीं। जे कोई आदमी उठ के थोनू ये कहता है कि आओ आपां अपनी आज़ादी की लड़ाई नूं होर अगे लैके चलीए, बाबा साहब के मिशन नूं होर अगे लैके चलीए, तो तुसीं उहदियां टंगां पाड़न तक जांदे हो। फड़ना तो दूजी पासे कर, तुसीं गुलामी चुक के भी निकल जाओगे। किहड़ा एहसास करदे हो गुलामी का तुसीं? इसके बावजूद भी मैं देख रहा कि बहुत सारे मेरे साथी, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे सज्जन, बहुत सारे सियाणे लोग, बहुत सारे समझदार लोग वो मेरे नाल आके खड़े हो रहे हैं। तो जिन्हां नूं 13 तरीक तो पहला ये लग्या सी कि नहीं होना चाहिए, वो मेरियां बाहां दे बराबर खड़े अज। हालांकि मैं अजे अपने आप नूं बदल नहीं सकिया, अजे मन की तपश मेरी गई नहीं है, पर वो लोग जिन्होंने समझ लग गई कि नहीं सच हो रहा है, वो मेरे बराबर आके खड़े हो गया, मेरे मगर खड़े हो गया आके। तो जे 100 आदमी भी मेरे मगर खड़ा हो गया ना, तो मैं थोनों दस के जावांगा धरती तो कि क्रांतियां अंदोलन की हुंदे है, दस के जावांगा। 100 आदमी
मेरे नाल ਜਿਹੜਾ 4 घंटे ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਮਿਆਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ, 4 घंटे मेरे नाल बैठ के काम नहीं कर सकता कोई, तो मैं 24 घंटे पता नहीं कदों घंटा 2 घंटे सौ के रोटी पानी खा के कोई निक्का मोटा घर का काम करके पूरा दिन अद्धी रात अपने समाज के हवाले करदा है। एक एक कण जिहड़ा खून दा वो मैं अपने समाज नूं अर्पण करदा है। ते मेरी गल याद रखियो कि तुसी 100 आदमी मेरा कल्ले दा मुकाबला नहीं कर सकते। तो जे किसी नूं भरम होवे तो आ जाओ बई, बैठ जाओ मेरे बराबर, तो फिर मैनूं मेरे बराबर काम करके दिखाओ। जिहड़ा अपने आप नूं बहुत वड्डा सूरमा कहाउंदा है वो मेरे बराबर बैठ के काम करके दिखाए जा रहा। तुसी खेड बना रखा है। 25 साल हो गए मैनू थोड़े मूँह वाली वेखते, खेड बना रखा तुसी लोगों, भेडू बना रखा तुसी लोगों। समाज नूं तुसी ब्राह्मण की गल छड्डो, तुसी उच्चियां जातां की गल छड्डो, तुसी लोगों नूं भेडू बना रखा। थोड़ा जी करदा था जिंदाबाद, थोड़ा जी करदा मुर्दाबाद। थोड़े दिल की गल होगी तो जिंदाबाद, थोड़े मन की गल नहीं हुई तो मुर्दाबाद। ये अंदोलन नहीं है, ये क्रांति नहीं है, यह खुद गर्जियां है। खुद गर्जियां गईयां पहाड़ च, थोड़ियां खुद गर्जियां पहुंच गई जिथे पहुंचना उन्होंने, जिथे उन्होंने मंजिल आ उत्थे पहुंच गया। जे तुसी भुलेखे च तो असीं भुलेखे च नहीं है। जे थोड़ी समझ नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि साड़ी समझ नहीं आता। जे थानू नहीं दिसदा तो इसका मतलब ये नहीं कि असीं अन्ने आ। साडा तीजा नेत्र भी खुला है, साडे ये नेत्र भी खुले हैं। पूरे देश की भोरा खबर शाम तक इस दिमाग च हुंदी है और उहदे आधार ते निर्णय किए जाते हैं। तुसी अपने बजुर्गों को की दिता, दसो ना मैनूं तुसी की दिता? दलालियां, सौदेबाजियां, तुसी गली दे बंदियां नूं विकण लाता, जिन्हां नूं कदी असीं कहा करते सी कि वोट बेचनी धी वेचण दे बराबर है, और तुसी सब कुछ बेच के रखता। हुण चुप तां कर जाओ, चिक्कड़ तां ना सिੱਟੋ मूँह ते। कि असीं अपने बजुर्गों के सिद्धांतां नूं नहीं जानते, कि असीं तथागत बुद्ध के ग्रंथां नहीं पढ़िया, कि असीं गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़िया, कि असीं ब्राह्मण के ग्रंथ नहीं पढ़े, कि असीं तुलसीदास की रामायण नहीं पढ़ी या वाल्मीकि की रामायण नहीं पढ़ी। एक एक चीज़ पढ़न तो बाद समझ लगी है कि अंदोलन की हुंदा, क्रांति की हुंदी है। और मैं कल भी कहा सी, मरना कोई जरूरी नहीं है। दुश्मनों की खातर मरोगे तो जानवर ही कहोगे। जिहड़ा दुश्मन थानू घरे बैठा नूं नहीं छड्डदा ना, अगर उहदी खातर मरोगे, अपने आप नूं शहीद कहोगे तो हिले दे नहीं तुसीं।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? ਅਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੂੜਾ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, पूरी जिंदगी जिਉਂਦੇ रहो जब तक जिंदगी है, और कोशिश करो कि तुसी 100 साल जिउ सको। क्यों मरो तुसी भाई? मरन थोड़े दुश्मन, तुसी क्यों मरोगे? दसो ना, तुसी क्यों मरोगे? 100 साल जियो, 90 साल संघर्ष करो अपनी खातर, अपने लोगों की खातर, देश की खातर, संविधान की खातर, लोकतंत्र की खातर, इज्जत मान सन्मान की खातर, बराबरी की खातर, भाईचारे की खातर, मनुखी प्रेम की खातर 90 साल संघर्ष करो। मैं नहीं जानता कि मैं किस दिन मर जावांगा, मैं नहीं जानता, मरना मेरा निश्चित है। पर मित्रों, मैं हमेशा मन च रख के चलिया कि मैनू 100 साल जिउना चाहिए है। मैं मरन वास्ते नहीं आया, मैं जिउण वास्ते आया और अंदोलन करने वास्ते आया, अपने लोगों की खातर, उन्हां दे मान सन्मान की खातर। कि तुहानू ये चंगा नहीं लगता? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜਮ नहीं ਆਉਂਦਾ है? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਹਜਮ ਆਉਂਦਾ? अरे भले मानसो, जे हजम नहीं आਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਘਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਦਾ। जिस दिन मैं नौकरी छड्डी है मैं नौकरी 5 साल दियां छुट्टियां लै चुका सी। उदों तक मैं 5 साल मैं छुट्टियां ते रहा है। राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, अद्धा यूपी दौड़ता रहा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਬਾਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਮਗਰੀ ਤੁਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆ, ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ये मैं दोबारा नहीं बोलना किते, ये बोलता जो बोलना मैं। इनू साम के रख लियो ते घरे बैठ के गालां कढ़ लियो जिहड़ियां कढ़णियां। मैं थोड़ियां गालां दी परवाह नहीं करता। बाबा साहब कहते जिन्नियां मैनू गालां कढ़ियां गईयां दुनिया 'च किसी नूं नहीं कढ़ियां गईयां। और अज मैं कह रहा
कि जिन्नियां मैनू 25-30 साल मेरे लोगों ने गालां कड्डियां इन्नियां शायद बाबा साहब नूं भी ना कड्डियां होण। बाबा साहब नूं उहदे लोगों ने तां नहीं कड्डियां होणगियां, दुश्मन ने कड्डियां। बाबा साहब नूं उहदे लोगों ने गालां नहीं कड्डियां, उहदे दुश्मन ने कड्डियां। मैनू मेरे लोगों ने गालां कड्डियां। फिर कित्थे पहुँच गए भाई? किहड़ी दिल्ली फतेह करी बैठे हो तुसीं? किहड़ा खालसाई निशान जिहड़ा लाल किले दे उत्ते झलाई खड़े आ तुसीं? किहड़ा नीला झंडा झूलदा तुहाडा उत्ते? दस दिओ ना जरा। ते तुसीं ये भी दस दिओ कि 95 च मैं छड्डिया तुहानूं, तुसीं मैं नहीं छड्डिया, तुसीं मैनूं धक्क के बाहर कड्ढिया। 95 बाद तुसीं MLA ना पैदा कर लिया कोई, फिर एडे सूरमिਆਂ ने MLA MP ना बना लिया। दलालियां करने वाले लोग जेतू नहीं हुंदे। लोगों तुहानूं हुण भी समझ आ जाना चाहिए यार। ठंडे दिमाग ना कदे सोचो क्यों साडे मूँह ते कालख मारन दे काम च लगे हो तुसीं। नहीं शाबाशे दे सकते, चुप ही कर जाओ यार। तुसीं की सोचदे आ तुहाडे बाप दी जायदाद है देश? तुसीं की सोचदे मायावती दी जायदाद है? ये संविधान मायावती दा है? कि तुहाडा है कि तुहाडे बाप दी जायदाद है? ये रजिस्ट्री हुई भी तुहाडे नाम, इंतकाल होया तुहाडे नाम। बाबा साहब ने तो किते नहीं लिखा। बाबा साहब ने तो मेरे नाम भी उन्ना ही लिखे। हम भारत के लोग, बाबा साहब की पहली सत्र संविधान दी कि असी भारत के लोग, तो तुसीं मैनूं लोकां शामिल नहीं करते? कि तुसीं मैनूं भारत के लोकां शामिल नहीं करते? कि मेरा वोट का अधिकार नहीं है? कि मैं स्कूल नहीं गया? कि मैं नौकरी नहीं पाई? कि मैं पेंशन नहीं लेंदा? कि मैं बोलदा नहीं हाँ? कि मैं लिखदा नहीं हाँ? 30 किताबां लिखियां हुण तक मैं अपनियां, और मेरियां किताबां जिस दिन का मैं लिखना शुरू किया है सब तो वध पढ़ियां गईयां है और सब तो वध सन्मान किया गया है। तुसीं इहनूं समझदे पकौड़े पाउण वास्ते है? जिहड़ा आदमी शाम नूं अधिया पऊआ पीण नूं ठेके दौड़दा है, उहनूं किताब बहुत दुखदी है। जदों डब चों पऊआ टंगदा है ना, उदों किताबां कतूबां उहदियां जांदियां खूह च। साधा कोल जांदे हो तो जेबां खाली करके आउंदे हो ते किताबां दे उत्ते टिप्पणियां करते हो। जे मेरी किताब ते, मेरी लिख ते, मेरी बोल ते टिप्पणियां करते हो तो बाबा साहब नूं भी नहीं बख्शदे तुसीं किसी। और तुसीं वो लोग हो जिन्हां ने कदे अज तक बाबा साहब दी, ज्योतिराव फुले दी, शाहू महाराज दी एक भी पूरी किताब नहीं पढ़ी होनी। तुसीं वो लोग हो, एक भी किताब पूरी नहीं पढ़ी तुसीं। ते जिन्हें पढ़ी है ना, वो बक बक नहीं करता, वो जिंदगी नूं समझदा है। तुसीं कहंदे हो तुसीं दलालियां खांदे हो, समाज नूं वेचदे हो, ते मैनूं कहंदे हो पैसे इकट्ठे करदा। अरे तुहाडे नौकरां जिन्नी अज मेरी पेंशन है, सुनदे हैं ना, मेरी पेंशन उन्नी है जिन्नी तुसीं नौकरी च लेने पैसे, और मेरे घर वाली दी मेरे बराबर दी पेंशन है। अकला होण तो सोचे बंदा। बस ये जानते हैं कि होली हो चिक्कड़ चक्या बूथे ते मारिया, अगले ला बूता लवेड़ता, बस यही कुछ सीखा अज तक।
पर याद रखियो, ਚੱਲਿਆਂ तो चल के दिखावांगे, तुरिया तो तुर के दिखावांगे। ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਤਲਖੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, मेरा जी नहीं करता बोलने, मैं कदे इस तरह बोलिया भी नहीं है तो मैं बुरा भी कुछ नहीं बोलिया। हाँ, मन में थोड़ी तलखी है इस गल दी कि जेड़े लोगों ने कुछ करना नहीं ना हुंदा वो दूजिਆਂ ਨੂੰ कदे करन भी नहीं दिंदे, ते जिन्हां ने कुछ करना हुंदा है वो कदे इह जी बक-बक भी नहीं करते। वो तुरदे आ, जिन्ना तुर सकते आ तुरदे आ, जिन्ना साथ दे सकते आ दिंदे आ। मैं थोड़े तो भी उम्मीद करता सारिਆਂ तो कि असी भरा हैं, ਵੱਡੇ हैं छोटे हैं, भरा हैं, साडी नस्ल एक है, असी गुलामां दी नस्ल हैं। सानू एहसास हो गया कि असी गुलामां दी नस्ल हैं और सानू ये भी एहसास हो गया कि जदों सानू बाबा साहब की गल समझ लगी है तो असीं अंदोलन करना है, गुलामी के खिलाफ अंदोलन करना है, आज़ादी की खातर, बराबरी की खातर, सन्मान की खातर, संविधान की खातर, लोकतंत्र की खातर अंदोलन करना है। तो जिहड़ा भी अंदोलन करेगा वो साडा भाई है। सो भाई सो मेरा मीत, गुरु रविदास के शब्द पढ़िया करो, कदे टलियां बजाउण वालिओ कदे गुरु रविदास नूं पढ़ के वेख्या करो। सो भाई सो मेरा मीत, तां इन्हां शब्दां नाल ही काफ़ी कुछ बोलिया मैं। तो जे किसी नूं मेरी गल पसंद नहीं है तो खूब सिट्टे भाई उन्हें, और जिन्होंने चंगी लगती है तो मेरे नाल खड़ा हो जाओ। मैं तो थोड़े कोल कुछ नहीं मंगया कदे, जिन्हें मैनूं दिता वो दस दे। जिन्हां दा बाबा एडा ताकतवर आदमी, रब वर्गा ताकतवर होवे, वो ऐरां गैरां दे हत्थां वल वेखदा रहेगा, ये कदे हुंदा कदे होएगा इस तरह? तो मेरे वीरो, चाहे छोटे हो वड्डे हो, ठम्मे नाल धीरज नाल सोचिया करो। इस समाज का मसला ये थोड़ियां जायदादां नहीं है जिहदे चों कोई खो के ले जाएगा। ये जायदादां सब दियां सांझियां हैं। ये बाबा साहब ने कोई कसर नहीं छड्डी। तो मैं इन्हां शब्दां नाल कि तुसीं मैनूं सुनिया, मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। तो बेनती करूँगा कि हो सके तो मेरा साथ देना, असी कुछ करके दसांगे दुनिया नूं कि ऐं भी हुंदा है, सब कुछ करन दी नीयत होवे ऐं भी हुंदा है। ये बाबा साहब तो सीखो, ज्योतिराव फूले तो सीखो, शाहू महाराज तो सीखो। वो बादशाह सी जिन्हें अपने महल का एक एक भांडा थोड़ी खातर कुर्बान करता। असीं उहदे बच्चे हैं, उन्हां दे। तथागत साडी खातर घरों निकल गए। कबीर साहब घरों निकले आए, सतगुरु नामदेव नूं
देश निकाला मिल गया। गुरु रविदास मिशन ते घरों निकलिया, पता नहीं 2-4 साल बाद किते जाके उन्होंने वापस जाने का मौका मिलता सी या नहीं मिलता सी, कोई नहीं जानता। गुरु नानक 4 वार निकले घरों तो 4 वारियां च उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ साल छड्डे, बाकी सब लोगों की खातर लाते। वो तुहानूं पाठ करना नहीं सिखाउण गए सी, तुहाडी आज़ादी की खातर तुहानूं सिखाउण गए सी कि उठ के खड़े हो जाओ। मैं भी एक बेनती करना चाहुंदा उन्हां दा बच्चा कि चलो आपां किसी सही दिशा च तुरीए और जीवन को कुछ दे के जाइए। मर तो जाना यार, अज नहीं तो कल मर जाना है। मरन तो पहला इस समाज की झोली भर जाओ, यही बहुत कुछ है। इन्हां शब्दां नाल ही धन्नवाद करदा होया तुहाडे कोल रजा लेना है। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, नमो बुद्धा।